नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा और किन भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करूंगा, सभी भागों के बारे में बताने का प्रयास है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए दोस्तों, 7 सितंबर के दिन जो बारिश की संभावनाएं हैं वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखी जा सकती है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, लेकिन अधिकांश भागों पर दिन भर बादलों का जमावड़ा नजर आएगा। कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है, लेकिन तेज बारिश की संभावना मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती है। दोस्तों, बात करने वाले हैं 8 सितंबर के मौसम के बारे में। 8 सितंबर के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन भागों की तरफ बात करूंगा जहां पर भारी बारिश होने की उम्मीद है। उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी वर्षा की पूरी संभावना है, यानी कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। लेकिन दोस्तों, कई भाग ऐसे भी रहने वाले हैं जहां पर हल्की बौछारें ही पड़ सकती हैं या फिर कहीं कहीं पर मौसम भी साफ रहेगा। कांकेर से लेकर बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर हल्की बौछारें पड़ने की उम्मीद है। तेज बारिश की संभावनाएं दोस्तों इन भागों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है 8 सितंबर के दिन। और लगातार बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम भी दोस्तों बनने वाला है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए। 9 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 सितंबर के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं, यानी एक बड़े एंटायर रीजन पर मूसलाधार भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मध्य छत्तीसगढ़ दोस्तों और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना है, यानी कवर्धा से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन सभी भागों पर दोस्तों घने बादलों के आगमन के कारण भारी वर्षा हो सकती है। यानी जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग हैं यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं तो हैं, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के सभी भाग प्रभावित रहेंगे और सभी भागों पर भारी बारिश होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मध्यम से तेज बारिश का दौर दोस्तों इन हिस्सों पर भी निरंतर देखने को मिल सकता है 9 सितंबर के दिन। दोस्तों, 10 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 सितंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का एंटायर रीजन है, यानी दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर तो भीषण वर्षा हो रही है, क्योंकि मानसून की ट्रफ लाइन भी छत्तीसगढ़ की तरफ से होकर गुजर रही है और लगातार जो पर्याप्त मानसूनी हवाएं हैं वो भी दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंच रही हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों 100 मिलीमीटर तक जो भारी बारिश होगी उन जिलों के बारे में बता दूं। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के जो आसपास के भाग हैं इन भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। इसी के बीच दोस्तों कई भाग ऐसे रहने वाले हैं जहां पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। रायपुर के आसपास के भाग और राजनांदगांव, महासमुंद के आसपास के क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला झमाझम बारिश का सिलसिला उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर देखने को मिल सकता है। आगे बात करने वाले हैं 11 सितंबर के मौसम के बारे में। 11 सितंबर के दिन दोस्तों देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन भले ही दोस्तों सिस्टम बनने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो इफ़ेक्ट है वो बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी छत्तीसगढ़ के हिस्सों से, यानी उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी। अभी से पहले जो भारी वर्षा उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखने को मिल रही थी, तो दोस्तों 11 सितंबर के दिन उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर हल्की बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं, तेज़ बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं हैं। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी
कवर्धा से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 11 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों से पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। देखिए, टेम्परेचर तो उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ ही सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी कम रहेगी। तो राजनांदगांव से लेकर दुर्ग, महासमुंद, कवर्धा के हिस्सों पर दिन का जो अधिकतम तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर दोस्तों भारी बारिश होने के कारण टेम्परेचर सामान्य बना रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी जो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य बना रहने की उम्मीद बनी हुई है। दोस्तों आगे बात करने वाले हैं 12 सितंबर के मौसम के बारे में। 12 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नज़र आ रहा है। देखिए, 12 सितंबर के दिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर एक नया सिस्टम पहुंच सकता है या फिर बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है, तो कुछ ऐसा ही मौसम में बदलाव आना दिखाई पड़ रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों 12 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के चाहे उत्तरी भागों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी भागों, सभी भागों पर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। कवर्धा से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, इन सभी भागों पर दोस्तों भीषण बारिश होने की आशंका है। यानी दोस्तों लगभग 200 मिलीमीटर तक भीषण वर्षा 12 सितंबर के दिन देखी जाएगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक नया मजबूत सिस्टम बन सकता है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 12 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। दोस्तों सबसे अधिक टेम्परेचर के बारे में जानकारी बताने वाला हूं। टेम्परेचर देखिए, जो लो प्रेशर सिस्टम है उसके चलते ही मानसून की ट्रफ लाइन छत्तीसगढ़ की तरफ से होकर गुजर रही है, जिसके कारण देखिए छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर भारी वर्षा हो रही है और टेम्परेचर सामान्य बना रहेगा। सबसे कम टेम्परेचर वाले जो क्षेत्र हैं वो मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हैं। इन भागों पर सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंच सकता है और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर भी टेम्परेचर सामान्य बने रहने की उम्मीद बनी हुई है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 12 सितंबर के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान सामान्य बना रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें।